हेलो प्यारे बच्चे, आज मैं आप लोग को 10th क्लास के सेक्शन बी जो है सैम्पल पेपर नंबर 2। तो सेक्शन बी में जो टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में जो हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, मैं वो करवाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे आपको इस क्वेश्चन में जो इस सर्कल का एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है आपको, और इसमें जो है आपको इसका रेडियस दिया है आपका 21 सेंटीमीटर। और उसके बाद बोल रहा है कि एंड साइड ऑफ द इंस्क्राइब्ड स्क्वायर इज 13 सेंटीमीटर। बोला इसके अंदर जो स्क्वायर है उसका साइड दिया है 13 सेंटीमीटर, यानी साइड ऑफ स्क्वायर हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो ब्लैक कलर का है ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला। तो हम क्या करेंगे इसमें से, तो सबसे पहले इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल करके उसमें से क्या करेंगे, ये स्क्वायर का एरिया ये वाला माइनस कर देंगे। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हमारे पास जो है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाता है पाई आर स्क्वायर बाय 4 हो जाता है, और एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाता है आपका ए स्क्वायर। रेडियस यहाँ पे दिया है आपका 21 सेंटीमीटर, तो 21 मल्टीप्लाई 21 अपन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इसका हो जाएगा 13 इंटू 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई का वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 4 माइनस 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 7 से कैंसिल आउट करेंगे, 7 3 जा 21, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, और 2 से 11 टाइम में ये हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका 11 इंटू 3 यानी 33 इंटू 21 अपॉन में 2 और माइनस 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, नीचे में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कि 21 या 63 यानी 3 कैरी 6, 21 या 63 और 6 69 माइनस 169 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 3 हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 13 में से 3 में से 8 नहीं जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा, 5 ये बचेगा 8, 8 में से 3 गया 5, और ये बचेगा 6 में से 3 गया 3 अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, 2 1 जा 2 कैरी 1 बचेगा 15, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो। इस प्रकार से आप शेडेड रीजन का एरिया आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है
कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, इसी का और पार्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। मतलब सपोज दैट कि एक सर्कल है और एक ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसका पूरे का सर्कमफेरेंस दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर, यानी पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिख लेंगे। गिवन में आपका दिया हुआ है सबसे पहले सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस दिया आपका 22 सेंटीमीटर। तो पहले रेडियस निकालना जरूरी है, क्योंकि क्वाड्रेंट के एरिया के लिए हमें सर्कल रेडियस चाहिए। तो रेडियस के निकालने के लिए हम सर्कमफेरेंस फार्मूला लगा के 22 पुट कर देंगे। सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर इक्वल्स टू 22, 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। अब हमें आर निकालना है, बाकी सबको राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो 22 इंटू 7 ऊपर आ जाएगा और 2 इंटू 22 नीचे आ जाएगा। 22 से 22 कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका बचेगा 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया। जब रेडियस आ गया तब उसका एरिया निकाल सकते हैं हम। एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो 22/7 और रेडियस है 7/2 इंटू 7/2 और अपॉन में 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखेंगे आप तो 7 से 7 कैंसल आउट हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा 22 इंटू 7 और ये हो जाएगा आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आप इसका भी एरिया निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि देयर आर 8 रोटेन एप्पल्स इन ए कार्टून। बोला कि ये कार्टून है, सपोज दैट कि ये कार्टून है, इस कार्टून में जो है 8 रोटेन एप्पल है, मतलब सड़ा हुआ। एंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द रोटेन एप्पल आउट ऑफ द कार्टून इज 2/8, 2/5। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन द कार्टून। बोल रहा है कि 8 तो सड़ा हुआ है, अभी सड़े हुए में आपका जो है बोला एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रोटेन एप्पल आउट ऑफ द कार्टून। अब इस कार्टून में से जब जो सड़ा हुआ एप्पल है उसको उसका प्रोबेबिलिटी दिया है 2/5। टोटल नंबर फाइंड करना है। तो देखिए जरा, टोटल जो है हम मानेंगे इस कार्टून में x है, टोटल जो है एप्पल इस कार्टून में, टोटल एप्पल x मानेंगे, जिसमें से 8 सड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए जरा, सबसे गिवन लिखेंगे रोटेन एप्पल, 8 दिया है, टोटल एप्पल x मान लेंगे और प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी 2/5 दिया है, किसका, रोटेन एप्पल का दिया हुआ है ये। तो इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रोटेन एप्पल का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो टोटल है 8 रोटेन एप्पल है और टोटल हमारे पास x है और इसी को डिवाइड करने के बाद कितना आया है, इसी का वैल्यू आया है मेरे पास 2/5, 2/5।
x की वैल्यू निकालना है हमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x बराबर हो जाएगा 40 और x बराबर हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा 20, यानी टोटल जो एप्पल है हमारे पास 20 एप्पल है। लिखेंगे hence the total number of apples is equals to 20, यानी 20 जो टोटल एप्पल है उसमें 8 सड़ा हुआ है तो 12 सही एप्पल है। तो इस प्रकार से आप जो है निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 9 यूनिट, और इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया आपका 9 यूनिट दिया हुआ है, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कैसे सोल्व होगा ये। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और ये लाइन सेगमेंट है, इस पॉइंट का नाम है ए, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका -3 -14 और बी दिया है a -5, ये भी दिया है और इस पूरा जो डिस्टेंस दिया है ये 9 यूनिट दिया हुआ है। तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे इसमें, तो लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला होता है d बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें से आप किसी को भी x1 y1 और x2 y2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। तो हम फर्स्ट वाले को x1 x2 मान लेते हैं, यानी हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। इस फॉर्मूला पुट कर दें तो डिस्टेंस तो 9 यूनिट दिया हुआ है, इक्वल्स टू √ x2 - x1 का होल स्क्वायर इन a माइनस एक -3 में पहले से है तो -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका दिया हुआ है -5 माइनस फिर माइनस प्लस दिया, ब्रैकेट में लिखेंगे उसको -14 का होल स्क्वायर। तो a + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो a + 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी है -5 +14 हो जाएगा, -5 + 14 का होल स्क्वायर। ये +14 कैसे है, क्योंकि जब ब्रैकेट को हम हटाएंगे रिमूव करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा 9 = a + 3 का होल स्क्वायर प्लस -5 + 14 जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे या फिर ब्रैकेट को हम लेफ्ट साइड लेके चले जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर होने के बाद ये बचेगा आपका 81, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इधर सिंपल बचेगा, ये रूट गायब हो जाएगा। अब इसको ये बचेगा a + 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 हो गया। अब देखिए 81 से 81 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 0, यानी a + 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बचेगा। तो यानी a + 3 इक्वल्स टू 0,
स्क्वायर इधर लाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, 0 का तो 0 ही बचेगा। तो आपके पास ए की वैल्यू क्या बचेगा, -3। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 23 का और पार्ट है ये। बोला फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सो दैट द पॉइंट दिस इक्वेशन फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। बोल रहा है कि सपोज दैट एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इसे करके, और एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इसका नाम ए है और ए का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है 3 6 मान लीजिए, और बी का कोऑर्डिनेट मान लीजिए आप -3 4, और एक बीच में एक पॉइंट दिया हुआ है बिल्कुल मिडिल पॉइंट में, उसका कोऑर्डिनेट XY मान लेंगे। हमें रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन का मतलब ये नहीं होता कि इसका वैल्यू फाइंड करो। फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सो दैट पॉइंट दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। बोला कि इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब मिडिल पॉइंट नहीं है, इक्वल डिस्टेंस पे है। यानी अगर इसको मैं C मान लूँ, यानी AC का डिस्टेंस जो होगा, AC का जो डिस्टेंस होगा इसका BC के बराबर होगा। हम दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले AC का डिस्टेंस निकालेंगे। AC का डिस्टेंस हो जाएगा √x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर। ये AC का डिस्टेंस हो गया। फिर BC का डिस्टेंस निकालेंगे, इसका हो जाएगा x+3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। अब दोनों बराबर कर देंगे और दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि AC बराबर BC है। दोनों के स्क्वायर कर देंगे तो रूट गायब हो जाएगा, बचेगा आपके पास x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x+3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। अभी जो है ब्रैकेट ओपन कर देंगे, यानी फॉर्मूला लगा देंगे a+b और a-b का होल स्क्वायर जो भी है। तो x-3 में हम लगाएंगे x-3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x² + 9 - 6x। मैंने इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस a² + b² - 2ab यानी 12y इक्वल्स टू, फिर इधर भी a² + b² + 2ab प्लस a² + b² - 2ab। अब देखिए x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, y² से y² कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये +9 से +9 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो बचेगा उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इधर बचेगा आपका माइनस का 6x और प्लस का 36 माइनस का 12y इक्वल्स टू, इधर बचेगा आपके पास 6x और प्लस का 16 और माइनस का 8y। अब एक्स वाई को एक तरफ लिख चले जाइए, तो माइनस का 6x और माइनस का 12y, फिर ये 6x जो राइट साइड में उसको भी लेफ्ट साइड लेके चले जाइए, तो माइनस का 6y हो जाएगा, माइनस का 6x और y को वाला पे तो प्लस का 8y इक्वल्स टू, ये 16 और ये प्लस का 36 इधर लेंगे तो माइनस का 36। तो देखिए जरा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 12x और माइनस का 4y इक्वल्स टू माइनस का 20। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जगह 4 3 जा, -4 से डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12 और प्लस का y इक्वल्स टू 20। यही रिलेशन निकालना था x और y के बीच में। तो इस प्रकार से हमारे पास रिलेशन आ गया है।
जब भी रिलेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं एक इक्वेशन आएगा, इक्वेशन फाइंड करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट of the quadratic equations 5x square plus 7x plus 2 equals to 0। हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का आपको फॉर्मूला पता है, इसका जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ से ए जो दिया हुआ है 5 दिया हुआ है आपका, और बी दिया है 7 और सी दिया है 2। इसको पुट कर दीजिए इस फॉर्मूला में। तो d बराबर में हो जाएगा बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू दे रखी है आपके पास 5 और सी दे रखा है 2। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 5 या 22 जा 40 यानी ये बचेगा 9, यानी d का वैल्यू आपका आ जाएगा 9। तो इस प्रकार से इसमें सिंपल जो है d फाइंड करना था। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में दिया है कि tan थीटा tan phi equals to 4, 7 tan phi equals to 4, then find the value of 7 sin theta minus 3 cos theta अपॉन में 7 sin phi plus 3 cos phi। तो इस प्रकार से ये एक्चुअली आप इसको थीटा मानिए, फाई सही से लिख नहीं पाया ये, तो थीटा ही मानिए इसको। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन है कि 7 tan थीटा इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से tan थीटा हो जाएगा 4/7। हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है, तो हमारे जो क्वेश्चन पूछा गया उसको हम कहीं ना कहीं tan थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। इसको क्या करेंगे, हम नीचे ऊपर cos थीटा से डिवाइड कर देंगे ताकि मेरा ये पूरा जो है उसमें tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो cos थीटा से डिवाइड करने के बाद बन जाएगा ये 7 tan थीटा माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 7 tan थीटा और प्लस 3 हो जाएगा। अब डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। 7 इंटू tan थीटा की वैल्यू है 4/7, तो 4/7 माइनस 3, फिर यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 4/7 प्लस 3, 7 से 7 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो 4 माइनस 3 1 बचेगा, 4 प्लस 3 7 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। तो ये रहा आपका। अब आपका आगे सी सेक्शन जो कि नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग वीडियो ज़रूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतना सारा मेहनत कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चे वीडियो जरूर देखें और अच्छे से समझें और इसको प्रैक्टिस जरूर करें, कॉपी में जरूर लिखें इसको क्वेश्चन को, तब जाके आपका ये सफल होगा मेहनत। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।